फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष, तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष, धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्मयुक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ, अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। क्यों नहीं है भैया धर्मनिरपेक्ष? हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए, हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्मनिरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान, एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है, तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना। मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो। क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे।